Ministry of Murders, presented by Podcaster. जून 2015 मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मार्या अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक गुमनाम फोन आता है। फोन पर कोई अनजान लड़की होती है। वो लड़की राकेश मार्या से कहती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 साल से गायब है। ना ही वो घर पर है और ना ही अपने किसी रिश्तेदार के पास, और उसका मर्डर हो चुका है। पुलिस के पेशे में ऐसे फेक कॉल्स आना आम बात है, लेकिन राकेश मार्या के होश जब उड़ जाते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि यह मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बहन इंद्रानी मुखर्जी ने किया है। इंद्रानी मुखर्जी, वाइफ ऑफ पीटर मुखर्जी, जो कि स्टार इंडिया के हेड और 9XM चैनल के मालिक हैं, जिन्हें देश के सबसे बड़े मीडिया टाइकून के नाम से जाना जाता है। राकेश मार्या मुंबई पुलिस के बहुत ही अव्वल दर्जे के ऑफिसर थे। 26/11 हमले की पूरी जांच उन्होंने ही की थी। यहां तक कि जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट की जांच हुई थी तो संजय दत्त को इंटेरोगेट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी गई थी। इनफैक्ट जब फिल्म के सीन में दिखाया था कि एक पुलिस वाला संजय दत्त को थप्पड़ मारता है, दरअसल असलियत में वो थप्पड़ राकेश मार्या ने ही संजय दत्त को मारा था। अब चूंकि फोन पर उस अज्ञात लड़की ने शीना बोरा के मर्डर के पीछे पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी का हाथ बताया था, इससे साफ जाहिर था कि यह बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और बिना किसी पुख्ता सबूत के इतनी बड़ी हस्तियों पर हाथ नहीं डाला जा सकता। इसके बाद राकेश मार्या अपनी टीम से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ कराते हैं और जांच कराते हैं कि 3 साल पहले वहां किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी या नहीं, लेकिन वहां से कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद कमिश्नर मार्या अपने सबसे काबिल ऑफिसर दिनेश कदम को यह केस अनऑफिशियली हैंडल करने के लिए कहते हैं और सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की छोटी बहन थी, यानी पीटर मुखर्जी की साली। दिनेश कदम इसके बाद आगे की जांच शुरू करते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। इस जांच के दौरान जून का महीना निकल जाता है और जुलाई आ जाता है, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ता। और फिर एक दिन जांच के दौरान पता चलता है कि 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था, जिसका नाम था श्यामवर राय। लेकिन उसने 3 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। अब जाहिर है कि अगर वो ड्राइवर था तो उसका घर पर आना जाना भी होता होगा और उसे अंदर की भी काफी खबर होगी। जिस वक्त पुलिस को श्यामवर राय की जानकारी लगी, उस वक्त इंद्रानी मुखर्जी मुंबई में नहीं थी। वो किसी काम से देश के बाहर थी। अब अगर पुलिस श्यामवर को इस वक्त अरेस्ट कर लेती तो शायद ये खबर सुन के इंद्रानी मुखर्जी इंडिया वापस ना आती। इसीलिए पुलिस ने इंद्रानी के इंडिया आने का वेट किया और वेट करते करते फाइनली अगस्त 2015 को इंद्रानी मुंबई वापस लौटती हैं और इसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस इंद्रानी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को उसके पोजीशन से एक कट्टा बरामद कर उसे फेक आर्म एक्ट केस में उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो श्यामवर राय कुछ नहीं बोलता, लेकिन मुंबई पुलिस की सख्ती और जेल जाने के डर से वो टूट जाता है और फिर आगे की कहानी सुनाता है और फिर पूरी कहानी से रहस्य का पर्दा उठाता है। श्यामवर बताता है कि 3 साल पहले वो शीना बोरा की लाश को मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ नाम की एक जगह ले गया था। उसने रायगढ़ के जंगलों में उस लाश को जलाया और फिर दफना दिया, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और पुलिस इसकी तह तक पहुंचने के लिए
श्यामवर के साथ उस जंगल में जाती है और जब उस क्राइम स्पॉट की खुदाई की जाती है तो वहां से सचमुच किसी इंसान के कंकाल के टुकड़े बरामद होते हैं। श्यामवर राय बताता है कि 24 अप्रैल 2012 को उसने ये लाश ठिकाने लगाई थी। इस बयान पर मुंबई पुलिस रायपुर की लोकल पुलिस से पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि 3 साल पहले उन्हें यहां एक अधजली बॉडी मिली थी, लेकिन ढेरों बार पूछताछ करने के बाद भी जब लाश की शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने खुद ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस सारी जांच के बाद बात आती है इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को अरेस्ट करने की। अब चूंकि ये दोनों ही बहुत बड़े नाम थे, इसीलिए राकेश मौर्य कुछ और सबूत इकट्ठा करते हैं। आगे की पूछताछ में ड्राइवर श्यामवर राय से पता चलता है कि 24 अप्रैल 2012 यानी जिस दिन शीना बोरा का मर्डर हुआ था, उस दिन कार में शीना बोरा की लाश और ड्राइवर के अलावा इंद्राणी मुखर्जी और उसका दूसरा पति संजीव खन्ना भी उस कार में थे। और इस बयान के आधार पर पुलिस संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी की 24 अप्रैल 2012 की मोबाइल लोकेशन निकालती है और रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि मर्डर के दिन यानी 24 अप्रैल 2012 को श्यामवर राय, इंद्राणी मुखर्जी और उसके दूसरे पति संजीव खन्ना की लोकेशन साथ साथ थी। और इन सभी सबूतों के आधार पर अब 25 अगस्त 2015 की शाम को मुंबई पुलिस की टीम बांद्रा में स्थित पीटर मुखर्जी के घर पहुंचती है और इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति यानी संजीव खन्ना को भी कोलकाता से अरेस्ट कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद अब इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना से पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद इंद्राणी मुखर्जी से जो पता चलता है वो सच ना सिर्फ मुंबई पुलिस का बल्कि पूरी मीडिया का सर चकराकर रख देता है। इंद्राणी मुखर्जी बताती है कि शीना बोरा उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी थी। अब पुलिस के लिए यह केस पहले से ज्यादा पेचीदा हो जाता है और इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस खुद पीटर मुखर्जी को पूछताछ के लिए बुलाती है। और पूछताछ के दौरान पीटर मुखर्जी बताते हैं कि जब 12-13 साल पहले उनकी इंद्राणी मुखर्जी से शादी हुई थी तो इंद्राणी ने शीना बोरा को अपनी बहन और मिथैल बोरा को भाई के तौर पर उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। मिथैल बोरा जो कि गुवाहाटी में रहता था और शीना बोरा मुंबई में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहा करती थी, जिसे वो अपनी साली मानते थे। अब इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, हम आपको रिश्तों की इस अनसुलझी गुत्थी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। दरअसल पीटर मुखर्जी की पहली शादी शबनम नाम की एक महिला से हुई थी, जिससे उनके 2 बेटे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। वहीं इंद्राणी मुखर्जी से पीटर मुखर्जी की मुलाकात 7/2002 में हुई थी, जहां पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के हेड थे और इंद्राणी मुखर्जी उसी जगह एज HR हेड काम किया करती थी। कंपनी में एक साथ रहने के कारण वो दोनों नजदीक आ जाते हैं, दोनों में प्यार होता है और 2002 में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी शादी कर लेते हैं। पीटर मुखर्जी की ये दूसरी शादी थी, वहीं इंद्राणी मुखर्जी की ये तीसरी या यूं कहें कि चौथी शादी थी। अपने पहले पार्टनर सिद्धार्थ दास के साथ इंद्राणी बिना शादी के लिविंग रिलेशनशिप में रहा करती थी, जिससे इंद्राणी मुखर्जी को 2 बच्चे हुए, शीना बोरा और मिथैल बोरा। अब चूंकि इंद्राणी मुखर्जी का पहला पार्टनर यानी सिद्धार्थ दास, जिसके साथ वो बिना शादी के लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी और जिससे उसके 2 बच्चे थे, शीना बोरा और मिथैल बोरा, वो फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसीलिए इंद्राणी मुखर्जी उसे छोड़ देती है और फिर दूसरी शादी कर लेती है, जिससे उसका कोई बच्चा नहीं होता। इंद्राणी मुखर्जी बहुत ही लालची और महत्वाकांक्षी थी
और किसी भी कीमत पर दौलत, शोहरत और रुतबा कमाना चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने दूसरे पति को छोड़ दिया और कोलकाता के संजीव खन्ना, जो कि एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता था, उससे शादी कर ली, जिससे उसे एक बेटी हुई जिसका नाम था विधि। और संजीव खन्ना से तलाक के बाद जब इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी की तो उसने उसे विधि के बारे में बता दिया और विधि को पीटर ने अपनी बेटी के तौर पर एडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन वहीं उसने अपनी पहली बेटी शीना बोरा और बेटे मिथैल बोरा को भाई बहन के तौर पर बताया। अब पीटर मुखर्जी के घर में इंद्राणी मुखर्जी अपनी बहन शीना बोरा के साथ रहा करती थी, जिसे पीटर मुखर्जी अपनी साली मानता था, लेकिन असल में वो उसकी सौतेली बेटी थी। इसके बाद अब देहरादून से अपनी पढ़ाई खत्म कर पीटर मुखर्जी के घर में उसकी पहली पत्नी से जन्मा बेटा राहुल मुखर्जी आकर उनके साथ रहने लगता है। और अब चूंकि शीना बोरा दिखने में खूबसूरत थी और राहुल की हम उम्र थी, इस कारण राहुल और शीना में प्यार हो जाता है, क्योंकि उसे यह पता था कि शीना बोरा उसकी सौतेली मां की बहन है, जबकि थी वो उसकी बेटी। और अनजाने में राहुल मुखर्जी अपनी सौतेली बहन शीना बोरा से प्यार कर बैठता है। अब शीना बोरा और राहुल मुखर्जी दोनों शादी करने का विचार करते हैं, जिस पर पीटर मुखर्जी तो तैयार हो जाता है, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी इस पर ऐतराज जताती है और इस शादी के खिलाफ हो जाती है, जिसके चलते शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी में काफी बहस भी होने लगती है। और इसके कारण शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी से झगड़े और कलेश के कारण घर छोड़कर चली जाती है और राहुल मुखर्जी देहरादून रहने लगता है। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी को डर था कि शीना और राहुल कहीं शादी न कर ले, और इस डर की वजह भाई बहन का रिश्ता नहीं बल्कि पीटर मुखर्जी की करोड़ों अरबों की दौलत थी। उसे पता था कि अगर शीना बोरा ने राहुल मुखर्जी से शादी कर ली तो सारी दौलत शीना को मिल जाएगी। इसीलिए वो अपने तीसरे पति संजीव खन्ना को फोन करती है, जो कोलकाता में बैठा होता है। वो संजीव के साथ मिलकर शीना बोरा का मर्डर प्लान करती है और संजीव खन्ना को लालच देती है कि अगर शीना रास्ते से हट जाए तो पीटर की दौलत का एक बड़ा हिस्सा हमारी बेटी विधि को मिल जाएगा। और अपनी बेटी को करोड़ों की जायदाद दिलाने के लालच में संजीव खन्ना भी इस खूनी साजिश में शामिल हो जाता है। और प्लानिंग के तहत इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा को 24 अप्रैल 2012 को फोन करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी और राहुल की शादी से कोई ऐतराज नहीं, तुम नेशनल कॉलेज आ जाओ, मिलकर बात करते हैं और इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। अब शीना बोरा आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान बांद्रा के नेशनल कॉलेज पहुंच जाती है, जहां एक गाड़ी में ड्राइवर श्यामवर राय, इंद्राणी मुखर्जी और उसका तीसरा पति संजीव खन्ना होते हैं। श्यामवर राय गाड़ी चला रहा होता है और शीना बोरा इंद्राणी के साथ मिडल सीट पर बैठी होती है और संजीव खन्ना बैक सीट पर होता है। इंद्राणी मुखर्जी शीना को गाड़ी में पानी की बोतल देती है, जिसमें नशे की दवा मिली होती है, और जैसे ही शीना बोरा वो नशीला पानी पीती है, वही गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद पिछली सीट से संजीव खन्ना आगे आता है। अब शीना बोरा मिडल सीट पर बीच में बैठी होती है, वहीं इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना उसके राइट और लेफ्ट में बैठे होते हैं। अब गाड़ी चलना शुरू करती है और चलती गाड़ी में इंद्राणी मुखर्जी बेहोशी भरी हालत में बैठी शीना बोरा का गला दबा देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद ड्राइवर श्यामवर राय, इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना शीना बोरा की लाश गाड़ी में डाल मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायपुर के जंगल में ले जाते हैं और उसे वहीं जलाकर दफन कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स में यह थी कहानी एक ऐसी मां की जिसने दौलत के लालच में अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इंद्राणी मुखर्जी के जरा से लालच के कारण आज एक दिग्गज मीडिया टाइकून का परिवार पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। तो दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स में
आज की कहानी में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।